सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह तोमर आज की वीडियो में विपक्ष की कुछ गलतियों के विषय में बताना चाहूँगा। मुझे विपक्ष के इस रवैये से काफ़ी मैं आहत हूँ, बड़ा दुखी हूँ कि जो अभी स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो महाभियोग लाया गया संसद में, उसमें केवल 118 सदस्यों ने ही अपने हस्ताक्षर किए। बाकी जो विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने इस पर, यह बड़ा ही दुखद है क्योंकि उन्होंने इस पर अपने हस्ताक्षर नहीं, अपनी सहमति नहीं जताई। क्योंकि अगर विपक्ष एकजुट हो तो ये उसकी शक्ति का प्रमाण है। अगर इस तरह से अलग अलग रहेंगे तो इस प्रकार से वे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह तो सभी को पता है कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसमें जैन विपक्ष का कोई मेजोरिटी नहीं है, तो इस प्रकार से वे किसी भी बिल को पास नहीं करा सकते, समर्थ रहते हैं। परंतु हम विपक्ष का यानी कि खास तौर से कांग्रेस का केवल ये उद्देश्य था कि ओम बिरला को अपनी गलती का एहसास कराना था कि आप जैने विपक्ष के साथ एक सौतेला व्यवहार करते हैं, उनको बोलने नहीं देते। और जैसे अभी राहुल जी का था कि राहुल जी जब उसमें 12 तारीख को वे संसद में बोलने वाले थे तो कभी उनका माइक बंद कर देते हैं और कभी उनको जो है ना रिकॉर्ड में नहीं आने देते। राहुल गांधी जी ने जो है एप्स्टीन पर बोलना चाहा। एप्स्टीन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि एप्स्टीन से ही हमारा ट्रेड डील, हमारा जो व्यापार है वो सारा इसी से संबंधित है और हमारी विदेश नीति इसी के ऊपर डिपेंड है। यदि एप्स्टीन में मोदी जी का नाम नहीं होता तो आज इस प्रकार से मोदी जी इस प्रकार की डील ट्रंप से या इजराइल के नेतन्याहू से नहीं करते। वे इसी के भय कारण इस प्रकार की डील कर रहे हैं, जिससे हमारे सामने आज तेल और गैस की बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। क्योंकि ईरान हमारा बहुत ही पुराना मित्र है, उसी से जो है हम तेल लेते थे पहले, और ईरान हमें जो 18-19 तक हमें तेल देता था वो हमें रुपयों में तेल देता था, और उसने हमारी 60,000 करोड़ रुपए की एक बार मदद की थी जो हमारे बैंक में थे कि उस समय भारत की स्थिति खराब थी। तो इस प्रकार हमारे बहुत काम आया है ईरान। हमारे वहाँ पर जो चारबाग बंदरगाह है उसमें भी हमारा महत्वपूर्ण योगदान था, परंतु मोदी जी सब कुछ को ठप कर रहे हैं। अब हम जो है ना दूसरा प्रस्ताव जो CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के खिलाफ अभी जो संसद में महाभियोग लाया गया है, उसमें विपक्ष के 193 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। यह अच्छी बात है कि विपक्ष एकजुट है। ये जो समस्या है, जो इस समस्या जुट रहे जिस कारण सभी एकत्रित हुए हैं, ये एक वोट चोरी की समस्या है। वोट चोरी से ही जो है ना भाजपा, ये पहले से ही का पुराना फंडा है, पुराना काम है, ये चोरी करके ही अपनी सरकार बना रहे हैं। अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो तो वे अपनी सरकार नहीं बना सकते। अब उनके चोरी करने के कई तरीके हैं, जैसे वोट को काटना होता है, जो असली वोट हैं, सही मायने में लोगों की वोट है, उनको काट देते हैं, फर्जी वोट को जोड़ देते हैं। और जो जब इलेक्शन होता है, जिस दिन वोटिंग होती है, तो वोटिंग के बाद भी वे जो अपने बहुत से लाखों वोटरों को जोड़ देते हैं और EVM को बदल देते हैं, जैसा कि हरियाणा में हुआ था। और बहुत से लोगों को वोट नहीं डालने देते, जैसे हमने बिहार में भी देखा था। जो नदी के उस पार थे, या पुलिस ने उनको बैरिकेड कर दिया था, रोक दिया था, उनकी नावों को भी रोक दिया था। तो इस प्रकार से वे वोट नहीं डालने देते और वोटिंग के समय अपनी फोर्स लगाते हैं, जैसे पैरामिलिट्री वगैरह को, वहाँ की फोर्स को, उस स्टेट की फोर्स को नहीं लगने देते। काउंटिंग में गड़बड़ी होती है, जैसे हमने चंडीगढ़ में देखा था कि किस प्रकार से काउंटिंग में गड़बड़ी होती है और रुपए बांटना आदि। तो इस प्रकार से बहुत सी समस्याएं हैं जिनके इन्हीं से धोखाधड़ी के द्वारा ये सरकार सत्ता में है। और अभी जो काशीराम जी का जयंती थी, अभी उसमें उस जयंती में जो लखनऊ में उसकी जयंती थी, उसमें काशीराम जी की, और उसमें जो है ना राहुल जी ने अपनी बात बड़े जोर शोर से अपनी बात रखी है कि मुझे कांग्रेस के सच्चे समर्थक की आवश्यकता है, चाहे मुझे 1000-2000 की जो थी, मुझे केवल 100 ही चाहिए, 101 भी नहीं। मुझे अगर मेरे सच्चे समर्थक जो देश पर मरने मिटने हों, देश में आस्था रखते हों, तो मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है। अब मेरी राय में इसके 2 ही उपाय हैं। एक तो ये है कि हम सब भारतीय जो भी ब्लाइंड सपोर्टर हैं, जो भी अंधभक्त हैं, जो उन भक्त की वे अपनी आंखें खोले और देखे कि देश में क्या चल रहा है।
जैसे आजकल एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है, मोदी जी को चाहिए था कि सब विदेशों के सभी नेता जिनके एप्स्टीन फाइल में नाम है वे जो है ना इस्तीफा दे रहे हैं, तो मोदी जी को भी चाहिए था कि उन्हें भी अपना इस्तीफा देकर इससे अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन उनको तो सत्ता का सुख चाहिए, इसलिए वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब इसके दो इन सब से निजात पाने के लिए इसके दो तरीके यही हैं कि चाहे कि विपक्ष की एक मीटिंग बुलाई जाए, इस पर इसका विचार किया जाए। इसमें जब हम अनवक्त अपनी ये समस्या को समझेंगे कि देश कहाँ जा रहा है, सभी लोग एकत्रित होकर जनसमूह जब बाहर आएगा, अपनी आंखें खोलेंगे, रोड पर आएगा, उसका विरोध करेंगे सत्ता पक्ष का, तभी जो है न इसका कुछ समाधान हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है, या फिर जो है जब लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं बची है भारत में, आज लोकतंत्र नहीं है, आज भारत में डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, तो उसका या फिर जो है विपक्ष को चाहिए कि वो चुनाव का बहिष्कार करें, क्योंकि विदेशों को भी इससे ये पता चलेगा कि भारत में जो सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, अब आज उसकी क्या स्थिति है। उसमें लोकतंत्र नाम की, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, केवल वहाँ पर डेमोक्रेसी है, हर चीज़ मोदी ने अपने हाथ में रखी है। कोई भी चीज़ हो, कितनी भी CBI ED वगैरह या चुनाव आयोग, सब कुछ आज मोदी जी ने कैप्चर किया हुआ है। तो इस ऐसी कंडीशन में मैं समझता हूँ कि ये दो उपाय हैं जिनसे हमें छुटकारा पाया जा सकता है। अब राहुल जी को अब संसद में तो नहीं बोलने देते, उन पर जो है जब स्टेन का नाम आता है तभी उछल पड़ते, नहीं आप इस विषय पर नहीं बोल सकते। जब उनको नहीं बोले, विपक्ष का नेता एक कैबिनेट मंत्री का हैसियत रखता है, कैबिनेट मंत्री के बराबर उसका औहदा होता है, फिर भी जो है ना इस प्रकार के जो कार्रवाई करने का मतलब है कि ये इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं हर तरह से, नहीं इस विषय पर नहीं बोलोगे। अब जो उसकी नरवणे जी किताब है उस पर नहीं बोलने दिया, लेकिन चलो उसको तो मानते हैं कि हमारे मोदी जी गलती थी, आगे सुधार लेंगे भविष्य में, लेकिन एप्स्टीन का मतलब तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो आज भी इसी के ऊपर सबको, अब जो ट्रंप बार बार जो धमका रहा है, बार बार कह रहा है मोदी जी को भी कि मोदी जी मैं आपका जो है ना पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दूंगा, तो मोदी जी इतने दबे हुए हैं कि किसी बात का, उनकी कोई बात का जवाब नहीं देते। अगर मोदी जी उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती, वे अमेरिका इजराइल का साथ छोड़कर, अब उनके हमारे जो जहाज हैं, झूठा प्रोपगंडा फैला जाए कि हमें तेल के जो जहाज हैं वे बम्बई में आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल निराधार है, झूठा प्रचार है, कोई नहीं है। वे एक दूसरा देश है अल्जीरिया वगैरह, तो उनका जहाज यहाँ पर बम्बई आए थे, उन्हें साउथ अफ्रीका जाना था, लेकिन ये प्रोपगंडा सारा दिन चला गया। ये ऐसा कुछ नहीं है। सभी विपक्ष को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आज अभी जो बंगाल में चुनाव होने वाले हैं अगले महीने में, यदि बंगाल के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो इससे आगे उनको विपक्ष कभी नहीं रोक पाएगा, और वे हमेशा सारे जितने भी आगे चुनाव होंगे सभी में विपक्ष को हारना पड़ेगा। इसलिए उन्हें पर गंभीरता से विचार करना होगा, और जो मैंने ऊपर बताया उसके उपाय हैं बहिष्कार वगैरह के, उन पर ध्यान देना चाहिए। आगे इसके बारे में अपने सोचकर अच्छी प्रकार से अपनी रणनीति बनानी चाहिए। धन्यवाद।